तो दुनिया उन्हीं की रिस्पेक्ट करती है जो रिस्पेक्ट करने के लायक हैं। 11 सितंबर 1893 में जब स्वामी विवेकानंद शिकागो में स्पीच दिए तो वहाँ पर 7,000 लोग ऑडियंस में थे। ये सभी स्वामी जी की बात सुनकर के रिस्पेक्ट में खड़े हुए और काफी देर तक तालियां बजाई। लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे या फिर नहीं, इसमें आपकी एज कितनी है ये मैटर नहीं करता, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जिनको लोग इतनी रिस्पेक्ट दिए थे उस वक्त स्वामी जी की उम्र ओनली 30 साल थी और ऑडियंस में बैठे वो सभी लोग उम्र में, एक्सपीरियंस में स्वामी विवेकानंद से ज्यादा ही होंगे। वो स्पीच शिकागो की पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स की सीढ़ियों पर खूबसूरती से लिखा हुआ है। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का ना तो उम्र से लेना देना है ना पहनावे से, यानी कि आपके लुक्स बिल्कुल मैटर नहीं करते। हमेशा पावरफुल लोगों का पहनावा नॉर्मल ही होता है, इसमें कोई शक नहीं है। स्वामी विवेकानंद की पर्सनैलिटी बहुत ही पावरफुल थी। उनकी बातें हर किसी को इन्फ्लुएंस कर सकती थी, फिर चाहे सुनने वाला उनसे एज में, एजुकेशन में और एक्सपीरियंस में बड़ा ही क्यों ना हो। लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का एक कॉमन साइन है। ऐसे ही और साइंस के बारे में बात होगी जो क्लियर बताते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो क्वालिटीज हमें नहीं होती है वो हम जब चाहे खुद में डेवलप कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग, इसका पहला साइन है यू आर रूड। एक्चुअली आप काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, अपनी बात और ओपिनियन जैसा होता है वैसे कह देते हैं। सच काफी ज्यादा बोलने की वजह से लोगों को आप काफी रूड लगते हैं, क्योंकि सच ना तो किसी को सुनना पसंद है ना ही बोलना। इस वजह से आपसे बात करने वाले लोग कम ही होते हैं और आपको भी बिना मतलब की बातें करने में इंटरेस्ट नहीं होता। दूसरा साइन, यू डोंट वांट अटेंशन। आप जहाँ भी जाते हैं कभी भी लोगों की अटेंशन पाने की कोशिश नहीं करते, ना अपने लुक से, ना ड्रेसअप से और ना ही अपनी बातों से। झूठ बहुत प्यारा होता है और झूठी बातें उससे भी ज्यादा प्यारी लगती है, लेकिन आप ओनली किसी से दोस्ती करने के लिए या फिर उनके लाइफ में थोड़ी सी जगह पाने के लिए झूठी प्यारी बातें नहीं करते, क्योंकि आपको किसी को भी इम्प्रेस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। और ऐसा बिहेवियर वही लोग रख सकते हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी इमेज लोगों की नजर में क्या बनेगी, अच्छी या फिर बुरी। जबकि लगभग लोग बाहर किसी से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं तो जितने वो अच्छे होते नहीं है उतना बनने की कोशिश करते हैं। सामने वाले की जो बातें उन्हें पसंद भी नहीं है उसकी भी तारीफ कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ लोगों की नजर में अपनी एक अच्छी इमेज बनाने के लिए। ये एक वीक पर्सनालिटी के साइन है। तो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, इन सब से आप काफी ऊपर उठ चुके हैं। तीसरा साइन है यू रिस्पेक्ट योर टाइम। जैसे लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की परवाह करते हैं, उतने ही सीरियस होकर के आप अपने वक्त की रिस्पेक्ट करते हैं। अपना वक्त हर किसी को नहीं दे पाते हैं, इस वजह से लोगों को आप घमंडी, ईगो वाले भी नजर आते हैं। कभी कभी वो सामने से कह भी देते हैं कि तुम्हारे पास तो हमारे लिए वक्त ही नहीं है, लेकिन आप फिर भी अपना टाइम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले लोगों के पास डेली का कुछ प्लान होता है, डेली के उनके टास्क होते हैं जो उनके बड़े गोल से जुड़े हैं। आप अपना टाइम ओनली 2 जगह देते हैं, अपने काम को और अपने परिवार को, बिकॉज यू लव योर फैमिली। जहाँ बाकी लोग कंप्लेन करते रहते हैं कि मेरे घर वालों ने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, एक अच्छी जिंदगी नहीं दी, वहीं पर आप ऐसी कंप्लेन नहीं करते हैं। आप अपने माँ बाप के करे गए सेक्रीफाइस की रिस्पेक्ट करते हैं। इनफैक्ट आप खुद मेहनत करते हैं अपने परिवार को एक खूबसूरत जिंदगी देने के लिए, क्योंकि आपके लिए फैमिली प्रायोरिटी होती है, बाकी दुनिया बाद में। नेक्स्ट साइन है यू आर वेरी मैच्योर पर्सन। दुनिया को समझने के मामले में आप काफी ज्यादा समझदार होते हैं। आपको पता होता है कि परिवार के अलावा कोई किसी का अपना नहीं होता। सब अपनी जरूरत के अनुसार रिश्ते बनाते हैं। जब तक जरूरतें बनी रहती है तो चाहे हमको वो जरा भी पसंद नहीं करते हैं फिर भी अच्छे से बात करेंगे। ये समझदारी सबसे बड़ा कारण होती है कि आप किसी की नजर में झूठा अच्छा होने का दिखावा नहीं करते। ये एटीट्यूड काफी सही है। जिनमें ये नहीं है उन्हें अडॉप्ट करना चाहिए। दुनिया के प्रति आपके इस एटीट्यूड के चलते आपके दोस्त नहीं बन पाते। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले लोग दोस्त के मामले में अकेले ही होते हैं और ये अकेलापन मजबूरी या फिर परेशानी नहीं होता। ज्यादातर लोग अकेले रह जाने से डरते हैं और इस वजह से वो हर टाइम लोगों से कनेक्ट रहने की कोशिश करते हैं। और वहीं स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले लोगों को पसंद होता है अकेले रहना, क्योंकि दोस्तियां और झूठी रिश्तेदारियां निभाने के लिए बहुत वक्त चाहिए होता है और आपका टाइम अपने जरूरी कामों में जाता है। क्योंकि रियलिटी तो यही है, बाकी सारी चीजें तो ऐसे ही है। ओनली आपका काम ही आपकी और आपके परिवार की जिंदगी बदलेगा। इसलिए आपके पास में कुछ न कुछ गोल जरूर होते हैं जिनको लेकर के आप काफी ज्यादा सीरियस भी होते हैं। जिनके पास में अपनी जिंदगी को लेकर के कोई प्लान या फिर गोल से नहीं होते हैं, वही सबसे ज्यादा फ्री होते हैं और वही सबसे ज्यादा परेशान भी होते हैं। छोटी छोटी बातों पर उन्हें डिप्रेशन हो जाता है। इन्हीं को सबसे ज्यादा ओवर थिंकिंग भी होती है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास में खुद के प्लान किए हुए गोल्स होंगे तो आप सुबह जगेंगे तब से लेकर रात में सोने तक पूरा ध्यान तो अपने डेली के टास्क को पूरा करने में ही रहेगा ना। बुरा लग सकता है किसी को सुन करके, लेकिन ओवर थिंकिंग उन्हें ही ज्यादा होती है जो एकदम खाली होते हैं पूरे दिन। जैसे कि कोई स्टूडेंट है तो उसे पढ़ाई करनी चाहिए, अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए कुछ एंटरटेनमेंट देख लेना चाहिए या फिर सॉन्ग सुन लेना चाहिए, लेकिन पढ़ाई तो वो करते नहीं है। तो फिर हुई ना दिन भर खाली। और फ्री होने का साइड इफेक्ट आपको ओवर थिंकिंग होगी। वैसे अगर आपको अभी ओवर थिंकिंग है तो इसमें कोई स्पेशल बात नहीं है, ये आजकल सभी को है। जिस दिन कोई जिम्मेदारी आप पर आ जाएगी तो सारी ओवर थिंकिंग भाग जाएगी। इसका रियल एग्जाम्पल है आपके माँ बाप। कभी अपने मम्मी पापा को बैठ करके ओवर थिंकिंग करते हुए देखा है क्या? नहीं देखोगे, क्योंकि जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है उनके पास बैठ कर सोचने की फुर्सत नहीं होती। आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग, इसका नेक्स्ट साइन है
यू आर फोकस्ड। जो सारी चीजें नॉर्मल लोगों के लिए डिस्ट्रैक्शन है, उन डिस्ट्रैक्शंस का आप पर कोई असर नहीं पड़ता। इनफैक्ट आप अपने स्मार्टफोन, टेक्नोलॉजी और इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल अपनी ग्रोथ के लिए करना बखूबी जानते हैं। बहुत बार लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो बस यूं ही स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, 2 से 3 घंटे बीत गए हैं, उन्हें कुछ ध्यान नहीं है, यानी कि वो अपनी डेली की बैड हैबिट्स के बारे में अवेयर नहीं होते हैं, जबकि आप जो दिन भर करते हैं उसके बारे में अवेयर होते हैं। आप लापरवाही में और फालतू की चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले लोगों के पास एक डिसिप्लिन होता है जो ऐसे नहीं आ गया है, वो बार बार ट्राई करके आपने खुद में डेवलप किया होता है। डिसिप्लिन के लिए हम हिटलर का एग्जांपल ले सकते हैं। वो एक नेगेटिव कैरेक्टर था, लेकिन उसका डिसिप्लिन नेक्स्ट लेवल का था। अनुशासन, डिसिप्लिन एक बहुत ही पावरफुल हैबिट है, और ये कॉमन हैबिट तो बिल्कुल नहीं है। कॉमन यानी कि जो बात चीज हर किसी में मिल जाए वो कॉमन होती है, लाइक ओवर थिंकिंग और ब्रेकअप। ये तो सबके पास में पाए जाते हैं। इन दोनों को 1% भी सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सीरियसली हमेशा स्पेशल चीजों को लिया जाता है, और ये दोनों तो 2 कौड़ी की फालतू चीजें हैं। लेकिन डिसिप्लिन रेयर है, हर किसी के बस की बात नहीं होती इसे डेवलप करना, लेकिन स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले लोगों में ये क्वालिटी की तरह पाया जाता है। नेक्स्ट जो साइन है वो हर स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले इंसान में पाया ही जाता है 100%, जो उनमें नेचुरली होता है और बाद में वो इसे और ज्यादा अपग्रेड कर लेते हैं। साइन है दे कैन रीड पीपल। ये लोग इंसान को एक किताब की तरह पढ़ सकते हैं। एकदम आसान होता है इन लोगों के लिए कौन झूठा है कौन सच्चा है ये पहचानना। कोई कितने भी एक्टिंग कर ले इनके सामने, ये तुरंत कुछ मिनट में पहचान सकते हैं। इनके सामने कोई झूठ नहीं बोल सकता है, क्योंकि ये आई कांटेक्ट करके बात करते हैं, और जो आई कांटेक्ट करके बात करता है या फिर करती है उसके सामने झूठ बोल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक होता है लोग अपने मुंह से हमें कुछ बता रहे हैं बात, वो कहानी उन्होंने खुद बनाई है, लेकिन जो वो छुपा रहे हैं बता नहीं रहे हैं वो बात जान लेते हैं स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले लोग। और इसको जादू या फिर माइंड रीडिंग नहीं कहते हैं, बस 3 चीजें ऑब्जर्व करनी होती है। पहली, सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, यानी कि उसके शब्द और हाव भाव मैच करते हैं या नहीं। दूसरी, उसकी आंखें, यानी कि आई कांटेक्ट करना होता है। और तीसरी, शब्द जो वो बोल रहे होते हैं। जैसे ही कोई बात करना शुरू करता है बस शब्द ही काफी होते हैं सब कुछ बताने के लिए। और लोगों को पहचानने में ये सभी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले लोग बहुत बड़े एक्सपर्ट होते हैं, और होना भी चाहिए, वरना ये सक्सेस की ऊंचाइयों पर कभी नहीं पहुंच पाते। लोग बीच में उन्हें धोखा देकर के सब कुछ छीन करके बर्बाद कर देते। आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले इंसान हैं। इसका नेक्स्ट साइन है यू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। बचपन से स्कूल में, घर में हमको गलती करने की वजह से काफी बार सजा मिली होती है, और बचपन से चल रही इस ट्रेनिंग की वजह से बड़े होने पर हमको डर लगने लगता है गलती करने से। मिस्टेक का मतलब बहुत ही गलत समझ लिया है हमने। हम जिंदगी में कोई भी बड़ा काम बिना गलती के नहीं कर सकते हैं। मिस्टेक को सक्सेस की जर्नी में सीढ़ी की तरह समझा जाना चाहिए, लेकिन इसको एक डरावनी चीज की तरह समझा जाने लगा है। बिना गलती के तो हम एक साइकिल चलाना तक नहीं सीख सकते। हम नॉर्मल लोग जहाँ पर छोटी छोटी मिस्टेक्स करने से भी डरते हैं, वहीं स्ट्रॉन्ग पीपल दिमाग में ये लेकर चलते हैं कि जो करने से डर लगता है वही करो, क्योंकि उसी सेम चीज से बाकी लोगों को भी डर लग रहा होता है। तो कंपटीशन की तो कोई टेंशन ही नहीं होती। वो सुबह से रात तक वो काम करते हैं जो 90% लोग नहीं करते, इसलिए उनको वो मिलता है जो 90% लोगों का ड्रीम होता है। अब समरी ये है, जो अच्छी क्वालिटीज हमें होती है वो तो बढ़िया बात है, जो नहीं होती है वो हम जब चाहे खुद में डेवलप कर सकते हैं।